कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो इन नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक को बेसिकली। ठीक है, इसमें हमारा जो टॉपिक है उसको हम रीनेम भी कर देते हैं फाइल के नाम से पाइथन ट्राई एक्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि इनको देखते हैं बेसिकली ट्राई एक्सेप्ट हमारे पास होते क्या हैं। ठीक है, हमारे पास बेसिकली ये ट्राई और एक्सेप्ट के ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास ट्राई ब्लॉक, एक होता है हमारे पास एक्सेप्ट ब्लॉक, एक होता है एल्स ब्लॉक, एक होता है फाइनली ब्लॉक। ठीक है, ये चार ब्लॉक हम आज देखेंगे और यही ब्लॉक होते हैं बेसिकली इसमें। ठीक है, ट्राई का ब्लॉक बेसिकली क्या होता है हमारे पास। ट्राई का ब्लॉक ये होता है कि उसमें हम क्या करते हैं कि एक चीज़ को टेस्ट करते हैं। ठीक है, एक कोड को टेस्ट करते हैं कि इफ़ ट्राई करो इसको कि इसमें अगर एरर है। ठीक है, इफ़ एरर है तो आप क्या करो, एक्सेप्ट ब्लॉक में जाओ और उसको इस चीज़ के साथ हैंडल करो। ठीक है, नहीं है तो फिर ये काम करो। ठीक है, ट्राई एक्सेप्ट, पहले ये काम ट्राई करो, ये इसकी नाम से वाज़ेह हो रहा है कि ये काम ट्राई करो, नहीं है तो फिर एक्सेप्ट ब्लॉक पे चले जाओ। ठीक है, उसके बाद आता है एल्स ब्लॉक। ठीक है, अगर आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है, अगर कोई एरर नहीं है, उसके बाद क्या होगा, आपका एल्स ब्लॉक रन होगा। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, ट्राई एक्सेप्ट उसी से एरर हैंडलिंग होगी, एल्स ब्लॉक रन नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट में आ जाता है फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक हमारे पास क्या करता है, इसने हर सूरत में रन होना ही होना है। अगर ट्राई एक्सेप्ट में एरर आ भी जाता है ना, एल्फा आपका जो फाइनली ब्लॉक है इसने रन होना ही होना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, हम क्या करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, इनका जो सिंटैक्स होता है वो बेसिकली इस तरह होता है। हम इसको पास कर देते हैं और हम इसको ना एक्सेप्ट एक्सेप्ट हमारे पास एक्सेप्ट होता है। ठीक है, इसको भी हम क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली इसका सिंटैक्स है। ठीक है, ट्राई एक्सेप्ट हम यहाँ पर एल्स का ब्लॉक भी बना देते हैं। ठीक है, एल्स भी आ जाता है, इसको भी हम पास कर देते हैं। उसके बाद हम क्या कर देते हैं जी, फाइनली है उसका भी हम क्या करते हैं जी, पास कर देते हैं। ठीक है, दिस इज बेसिकली द सिंटैक्स ऑफ ट्राई एक्सेप्ट एल्स फाइनली ब्लॉक। ओके, after this we have to use this. So first of all we will use try block. ठीक है, हम क्या करते हैं जी, ट्राई करते हैं, ट्राई ब्लॉक में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल प्रिंट करते हैं x। ठीक है, हम एक वेरिएबल, मिसाल के तौर पे हमने एक वेरिएबल नहीं बनाया हुआ x, बट हम उसको प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, प्रिंट x कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट ब्लॉक पे जाते हैं। ठीक है, जैसे ही हम एक्सेप्ट ब्लॉक पे जाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम क्या कहेंगे, इसको लिख दो एन एरर। ठीक है, एरर अकर। ठीक है, इस तरह आप प्रिंट करके हमें दे दो। ठीक है, अब वो क्या करेगा, ट्राई ब्लॉक में जाएगा, इसको चेक करेगा। ठीक है, अब ये अब हमें भी पता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है क्योंकि हमने एक्स को डिफाइन नहीं किया हुआ। अब जब वो देखेगा कि एक्स डिफाइन नहीं है तो हमें पता है कि उसे कहाँ पर जाना है, एक्सेप्ट ब्लॉक में। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाएगा। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर इस तरह आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें उस तरह, जिस तरह हमें वो ना ये नहीं आता होता कि नेम एरर या दिस एरर, इस तरह कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो वो इस तरह की हमें नहीं आ जाएगी, वो हम एक्सेप्ट ब्लॉक में इसको हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम इसको एक्सेप्ट ब्लॉक में अगर इसको हैंडल करना चाहिए, हमने उसको हैंडल करने का तरीका लिख दिया कि अगर ट्राई में आपके पास ये एरर आ जाता है तो एक्सेप्ट में जाके आप ये वाला काम कर दो। ठीक है, तो इस तरह हम उसको काम कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करते हैं ना, इसको एक एक्सेप्शन हम इसकी मेंशन कर देते हैं कि एक्सेप्ट अगर आपका नेम एरर आ जाता है, क्योंकि हमें पता है कि यार जिस तरह हम एक्स कर रहे हैं ना, ठीक है, एक्स अगर मैं यहाँ पर कर दूँ प्रिंट एक्स, तो यहाँ पर मुझे एक एक्सेप्शन मिलेगी, नेम एरर एक्स इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, इसी को ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक में मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसी कोड को करता हूँ कॉपी और यहाँ पर आके इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ ट्राई नेम एरर। ठीक है, नेम एरर एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखता हूँ, अगर एक्सेप्ट ब्लॉक में नेम एरर आता है, ठीक है, वो ट्राई करेगा प्रिंट एक्स। ठीक है, उसको जो एरर मिलता है वो नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड है। ठीक है, उसको पता है कि वो नेम एरर है। अगर नेम एरर एक्सेप्ट आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस ब्लॉक पे चला जाएगा। ठीक है, अगर इस एरर के अलावा कोई एरर है, ठीक है, इस एरर के अलावा कोई एरर है, तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट ब्लॉक पे जाएगा। एक्सेप्ट ब्लॉक पे जाएगा और यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर लिखेगा समथिंग समथिंग एल्स वेंट रॉन्ग। ठीक है, समथिंग एल्स जो है ना, वो आपकी कुछ और चीज़ आपका मसला कर रही है। आपका ये जो मसला है ना प्रिंट एक्स, ये आपका मसला नहीं है, कुछ और चीज़ है आपके कोड में जो कुछ इशू कर रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से आप देख लें कि यहाँ पर हम लिख देते हैं कि वेरिएबल एक्स इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, जब वेरिएबल एक्स डिफाइंड नहीं होगा तो हमें पता है कि इसने हमें नेम एरर ही देना है। ठीक है,
कोई और एरर इसने नहीं देना, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे सिंपल कि समथिंग इज़ आपका जब नेम एरर आ जाए तो आप यही कह दो कि वेरिएबल एक्स नहीं डिफाइंड। अगर उसके अलावा कोई एरर आ जाता है तो आप कह दो कि यार आपके कोड में कोई और मसला है, ब्ला ब्ला ब्ला। जिस तरह मिसाल के तौर पर लेट मी डू दिस, ठीक है। तो अब मुझे ये कहता है कि प्रिंट एक्स, देन एक मिनट में से ये तो सिंटैक्स एरर मैंने कर दिया, मैं कोई और काम करता हूँ, मैं ये चलिए इस चीज़ को बाद में देखते हैं, ठीक है। वेरिएबल एक्स इज नॉट डिफाइंड समथिंग 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 लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं जी, हम एल्स ब्लॉक का यूज़ देखते हैं, ठीक है। एल्स ब्लॉक को मैंने आप लोगों को बताया था कि एल्स ब्लॉक कब यूज़ होता है, अब जब ये दोनों चल जाएंगे, ठीक है, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक सक्सेसफुली रन हो जाएंगे, उसके बाद चलेगा हमारा एल्स ब्लॉक, अदर देन ये हमारे पास नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जी, ट्राई ब्लॉक को मैं क्या करता हूँ, मैंने कॉपी किया हुआ है कोड में, क्या करता हूँ ट्राई, और इसको मैंने इस तरह लिख दिया। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर करता हूँ जी, लेट मी, आप लोगों को मैं दिखाने के लिए मैं इसको एक काम करता हूँ, और यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ एल्स ब्लॉक, और एल्स ब्लॉक में मैं कर देता हूँ डन, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे कि इसमें एक एरर है, ठीक है, क्योंकि मैंने एक्स डिफाइन नहीं किया हुआ, ठीक है। तो इसने मुझे कह दिया कि यार इसमें एक एरर है, और इसकी वजह से ना ये ब्लॉक तो चल गया, क्योंकि इससे तो चलना है, ट्राई में देखा है इसने एक्सेप्ट ब्लॉक में तो चलना ही चलना है, ठीक है। तो एल्स ब्लॉक ने नहीं चलना, ठीक है। और एल्स ब्लॉक क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये जब ये दोनों ट्रू होंगे, मतलब जब ये दोनों बिल्कुल ठीक होंगे, ये दोनों चल जाएंगे खैर खैरियत के साथ, तो तब ये चलेगा आगे, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से करते हैं कोड कॉपी, और यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पर ना हम एक चीज़ मेंशन कर देते हैं। हम मिसाल के तौर पे एक्स को इस तरह मेंशन कर देते हैं, ठीक है। हम इसको एक्स प्रिंट कर दो एक्स को, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक्स को प्रिंट करेगा, और एक्सेप्शन तो कोई है नहीं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ट्राई उसने कर दिया, एक्सेप्ट ब्लॉक पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसे, और मतलब वो डायरेक्ट चला गया किस ब्लॉक पे, एल्स ब्लॉक पे चला गया, ठीक है। एल्स ब्लॉक पे जाकर उसने हमें प्रिंट करके दे दिया डन, ठीक है। तो ये बेसिकली काम हो रहा है हमारे पास ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक में, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि ट्राई जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है बेसिकली एरर चेकिंग के लिए, और एक्सेप्ट होता है उसको एरर को हैंडल करने के लिए, उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, और एल्स ब्लॉक हम चेक कर रहे होते हैं इन तमाम के बाद, इन दोनों को अगर ये ठीक हो गए तो फिर इसने रन होना है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है हमारे पास ट्राई एक्सेप्ट और एल्स ब्लॉक में, ठीक है। तो अभी तक आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। तो अब हम जाते हैं आगे जी फाइनली ब्लॉक पे, ठीक है। फाइनली ब्लॉक पे जाते हैं, ये हमने कोड किया हुआ है जी कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब हमने ना, आप लोगों को पता है कि मैंने आपको पहले बताया था कि ट्राई एक्सेप्ट ने तो कैसे चलना है, एल्स ने कैसे चलना है, और लास्ट में हमारे पास एक ब्लॉक आ जाता है जिसका नाम है फाइनली, ठीक है। फाइनली ब्लॉक है, इसको हम मैं प्रिंट कर देता हूँ, इसमें जाके प्रिंट कर देता हूँ, लो जी, द ट्राई एक्सेप्ट इज फिनिश्ड, ठीक है। मैं इसको बोलता हूँ कि ट्राई एक्सेप्ट का काम हो चुका है ख़त्म, ठीक है। या जिस तरह मैं कर देता हूँ कि यार डन डना डन डन, ठीक है, जो भी हो। अब यहाँ पर अगर मैं इस तरह कर दूँ, अब ये आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर मेरे पास ना एरर था, ठीक है। मैं यहाँ पर ना एक्स की वैल्यू मैंने डिफाइन नहीं की हुई है, इसलिए मुझे एरर देना था, ठीक है। बट इसने क्या किया, मुझे लाजिम बात है एक्सेप्शन मैंने हैंडल की हुई है, मतलब एक्सेप्ट ब्लॉक में मैं एक्सेप्शन हैंडल नहीं की हुई, बट एक्सेप्ट ब्लॉक में मैं चला गया हूँ। एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक अलग लेक्चर आएगा, वो मैं आप लोगों को इसी वीडियो में, इसी प्लेलिस्ट में अपलोड करूँगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। तो वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। तो एक्सेप्ट ब्लॉक में हम चले गए, हमने कहा कि यार ये आपका एरर है, मतलब इसको आप इस तरह हैंडल कर दो, प्रिंट ये वैल्यू कर दो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स नहीं है डिफाइंड, ठीक है। तो वो क्या, उसने क्या किया, एक्सेप्ट ब्लॉक पे गया, ठीक है। और एल्स ने उस वक्त तक रन नहीं होना जब तक ये ब्लॉक सही तरीके से रन नहीं हो जाता, ठीक है। तो एल्स और फाइनली ब्लॉक जो है, फाइनली ब्लॉक ने इजीली रन हो जाना है, ठीक है। फाइनली ब्लॉक जो है वो ये गलत है, ये ठीक है, इसने रन होना ही होना है, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल हम इस तरह करते हैं, हम इसकी एग्जांपल इस तरह करते हैं, और हम यहाँ पर ना इसको एक्स कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग देखिएगा, एक्स में प्रिंट हो गया, उसके बाद एल्स में भी प्रिंट होना था, एल्स भी प्रिंट हो गया, और उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास क्या हो गया जी, ये वाला सेक्शन भी प्रिंट हो गया, जो हमारे पास फाइनली तो प्रिंट होना ही होना है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी कुछ ना यूज़ केसेस हम इसको कर लेते हैं मिसाल के तौर पे, कि अब अगर हम ये बेसिकली इसका कुछ क्या कहते हैं ओवरव्यू था, ठीक है। तो अब हम एक और काम करते हैं,
ये ठीक है, वो हम क्या करेंगे फ़ाइल हैंडलिंग में कर देंगे। ट्राई एक्सेप्ट को भी हम फ़ाइल हैंडलिंग में यूज़ कर लेंगे कि फ़ाइल को ओपन करेंगे, ट्राई ब्लॉक में अगर एरर आता है तो फिर आप ये चीज़ कर दो। अगर फ़ाइल नहीं बनी हुई तो आप एक्सेप्ट ब्लॉक में चले जाओ, वहाँ पे जाके आप फ़ाइल बना दो। वो सारी की सारी चीज़ें हम क्या करेंगे उसमें कर देंगे। और उसके अलावा हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग का भी एक लेक्चर लाएँगे, ठीक है, जिसमें हम एक्सेप्शंस को हैंडल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का भी हम काम करेंगे। मिसाल के तौर पे उसकी मैं एग्ज़ाम्पल आप लोगों को दे दूँ। मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, हेलो मैं डिफ़ाइन करता हूँ, ठीक है। अगर मैं उसको कहता हूँ, ठीक है, इफ़ नॉट टाइप ऑफ एक्स, ठीक है, इज़ इंट, ठीक है। आप क्या करो, आप क्या करो, रेज़ करो, ठीक है, रेज़ करो टाइप एरर, ठीक है। आप टाइप एरर रेज़ करो और क्या करो जी, ओनली इंटीजर्स आर अलाउड, ठीक है। आप लोग अभी एक एरर देखेंगे, ठीक है। उसने क्या किया, उसने कहा कि यार अगर ये जो एक्स आपने डिफाइन किया, अगर इसकी जो डेटा टाइप है, ठीक है, अगर ये इंट नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर दो, ये एरर रेज कर दो, सिंपली सा, ठीक है। तो इस तरह की हम ये एक एक्सेप्शन आ गई। अब इस एक्सेप्शन को हमने कैसे हैंडल करना है ये हम देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग में, ठीक है। तो ये बैकएंड में आप लोग देखेंगे कि आपने अभी तक ये देखा होगा कि इस तरह के आपके पास कई एरर आ रहे होंगे, आ चुके होंगे या आएंगे पाइथन में। तो ये इसी के साथ आते हैं, ये रेज का फंक्शन ये जो है ना इसके साथ आते हैं सारे के सारे। तो इसका पंगा हमने करना है ख़त्म एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मिलते हैं, और एक्सेप्शन हैंडलिंग या फाइल हैंडलिंग की वीडियो में मिलते हैं। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को ना भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।